गुरु महाराज श्री गुरु चरण पद्म वाला। आप बाद में कर लेना, पहले मम्मा कर ले। माता जी से ये बाबू को कीर्तन करना था थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा उसे कर लेने दीजिए, फिर आप करिए, भी टाइम है, कर लेने दीजिए। नरसिम्हा वाला कर लो, चल नरसिम्हा वाला कर लो। नरसिम्हा क्यों बोलो, नरसिम्हा क्यों? फिर मेरे को करना है ना, लेट हो रहा है, माता जी क्लास लेंगे ना जल्दी। रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए थोड़ा सा। ठीक है। नमस्ते नरसिम्हाय। माता जी कीर्तन करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में खेल नहीं करिए। गुरु महाराज जी की जय, प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सन्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सन्मा। वंदो मोह सावधान माते। वंदो मोह सावधान माते। सहारा प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। जहरा प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए ते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होए ते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। वंदे मोय सावधान माते। श्री गुरु गुरुमुख पद्म वाक्य चित ते कोरिया क्या। अरे ना करी है मने आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते कोरिया क्या। और ना करी है मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंद मोह सावधान ते। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जायते। वेद गाय जहाँ चरिता। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जायते।
वेद गाए जहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजवाना श्री गुरु जो करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवाना आहा प्रभु को दया देह मोर पद छाया एबे यश घुषो को त्रिवाना आहा प्रभु को दया देह मोरे पद छाया एबे यश घुषो को त्रिवाना श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवाना आहा प्रभु को दया देह मोरे पद छाया एबे यश घुषो को त्रिवाना श्री 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 गुरु महाराज की जय। श्री श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। बहुत शुक्र माता जी। हरे कृष्णा। चलिए समय हो गया, मंगलाचरण भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषन्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सततं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाति विश्वतारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। बताइए, अभी 2 लोग आए हैं। 3 बजे के बाद 2 लोग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बताइए, कल इतना कहा था, उसके बाद भी लोगों ने ज्वाइन नहीं अभी किया। 3 बजे के बाद जरा से बाद में करेंगे। तुम पोटी गए
राधे रंडी। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी माता जी। क्या लोगों को बताएं, लोगों को क्या समझ में आएगा जब समय से ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो इन्हें समझ में क्या आएगा। और समझ में नहीं आता फिर बताते हैं कि ये नहीं आया वो नहीं। चलिए हम तो शुरू करते हैं अपना काम। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं और आज छठा श्लोक है। हम लोग 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। पहले श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें ये अब उपदेशामृत किताबी जो है वो रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। उन्होंने हमें निर्देश दिया है इस किताब के थ्रू, 11 श्लोक के थ्रू उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं कि हमें किस तरह से हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक एक श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया है। जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बताया 6 चीजों के ऊपर कि हमें ऐसे वेगों पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर कोई ऐसे 6 वेगों पे नियंत्रण कर लेता है तो वो कहीं भी किसी को शिष्य बनाने योग्य बन जाता है। फिर दूसरा श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी भक्ति में बाधक होती हैं, हमें भक्ति में गिराती हैं। तो ऐसी 6 चीजों से हमें बचना चाहिए, उसके बारे में बताया था। तीसरे श्लोक में भक्ति के लिए हमारे में क्या गुण होने चाहिए, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, उसके लिए 6 चीजें बताई थी। उत्साह में रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास करें, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, नियामक सिद्धांतों का के ऊपर हमने कार्य करना चाहिए, और अभक्तों की संगत से दूर रहना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उनके पद चिन्हों का हमें अनुगमन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पहले ये जाना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर भक्तों के साथ हम कैसे अपना संबंध बनाए। चौथे श्लोक में हमने ये जाना कि 3 तरह के आदान प्रदान बताए गए हैं कि जिनके द्वारा हमारे संबंध भक्तों के साथ सुदृढ़ होते हैं। तो हमको उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। किस तरह का कि जैसे प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों को बुला के प्रसाद उनको भी न्योता निमंत्रित करें, उनको भी प्रसाद ग्रहण करवाएं। कुछ उपहार हमें अगर भक्त देते हैं तो ग्रहण करें और उनको हम उपहार दें। फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करें। इस तरह से 3 तरह से हम आदान प्रदान करें ताकि हमारा भक्तों के साथ संबंध सुदृढ़ हो। तो ये हमने 4 श्लोकों में जाना था। 5वें श्लोक में कल हमने जाना था कि भक्तों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कौन किस स्टेज का भक्त है और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमने 3 तरह के भक्तों के बारे में जाना था, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो इनको अधिकारी के रूप में कहा गया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कल हमने ये जाना था। अब आज छठा श्लोक है। छठे श्लोक में हम जानते हैं, हम ये जानेंगे कि हमें भक्तों के साथ हम जुड़ तो रहे हैं, लेकिन
भक्तों के साथ जुड़ने में भी हमें भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि भक्तों के साथ व्यवहार करने में हम कुछ अपराध कर बैठे। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो वो अपराध कैसे होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, किस कैसे हमें बचना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक 6 में चर्चा करता है कि हमें भक्तों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु के साथ जिन्हें दिव्य रूप से स्थित माना गया है। जो आध्यात्मिक गुरु है वो दिव्य रूप में होते हैं, उनको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु को हमें भगवान का दर्जा देना चाहिए, इतना सम्मान देना चाहिए जैसे हम भगवान को देते हैं। तो इसके ऊपर एक भक्ति के बारे में हमें जाना था कि हम बताएं कि कोई भक्त था, भगवान का अनन्य भक्त था। कितना बड़ा भक्त था कि भगवान उसके साथ आके उसकी सेवा करते थे। जैसे वो बहुत गरीब था, वो भगवान की अनन्य भक्ति में था। तो भगवान वो जब अपने घर खेतों में काम करता था तो भगवान उसके साथ साथ वो आगे जुताई कर रहा है तो पीछे से वो बीज डाल रहे हैं। इस तरह से भगवान भक्त के साथ कार्य करते थे। तो एक बार की बात क्या है कि भगवान थे उसके सामने, तभी उनके गुरु आ गए। और गुरु आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर गुरु आए तो क्या है, भगवान हमारे पहले है तो हम पहले गुरु से यही बताते हैं कि ये देखिए भगवान हमारे साक्षात है। लेकिन नहीं, उन्होंने वो तुरंत गुरु के आगे शरणागत हुए, उन्होंने नमस्कार किया और भगवान की गुरु की सेवा करने लगे। तो भगवान ने ये कहा कि तुमने हम तुम्हारे सामने हैं और तुमने हमको एक किनारे छोड़ दिया, तुम्हारा गुरु आया, तुमने उनका स्वागत करना शुरू कर दिया, हमको भूल गए। तो उसने क्या कहा भक्त ने कि आप तो है ही हैं भगवान, आप तो भगवान है ही हैं, लेकिन आपसे जोड़ने वाला कौन है, आपसे जोड़ने वाले तो माध्यम तो हमारे गुरु हैं। तो जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते तब तक आप हमें कैसे मिलते हैं। तो इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से अधिक ऊंचा है। तो इसलिए यहाँ पे अब हम जानेंगे कि हमें भाई यहाँ पे ये बताया आध्यात्मिक गुरु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो दिव्य रूप में स्थित माने गए हैं, इसलिए गुरु का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। और गुरु का मतलब क्या, जो बढ़े हुए भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, आचार्य लोग हैं, वो उन्हीं में से हम गुरु चुनते हैं। इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम छठे श्लोक में जानेंगे। छठा श्लोक क्या कहता है, दृष्टि स्वभाव जनिते वपुर्चा दोषे न प्रार्थ तत्वम इह जनस्य पश्येत् गंगा भस्साम न खलु बुध बुध फीन पंकैर ब्रह्मा द्रवतम अपगच्छति नीरधर्म। दृष्टि समान दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनित है, किसी के निजी स्वभाव के से उत्पन्न, वपुषा शरीर का, च तथा दोष है दोषों से, न नहीं प्राप्तम तत्व भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्ति की पश्येत उसे देखना चाहिए। गंगा अम्ब साम गंगा जल का, न नहीं खलु निश्चय ही बुध बुध फेन पंख बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से ब्रह्म देवत्तम दिव्य प्रकृति अवगच्छति नष्ट होती है, नीर धर्म जल गुण धर्म से। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई शरीर से भक्त किसी तरह से भी देखने में सही नहीं है, भौतिक रूप से उस कुरूप है, चेहरा उसका खराब है, विकृत है या रोगी है, कैसा भी है, तो अगर कोई भक्त है या निम्न कुल में जन्मा है तो हमें उसके भौतिक रूप से नहीं जानना चाहिए। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थित में रहते हुए शुद्ध भक्त
अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्ति के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप शरीर, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं की जानी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। ठीक गंगा जल के समान, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे या फेन या कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था की का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो क्या कहा गया है, क्या मतलब है कि जिस तरह से गंगा नदी को, गंगा जल को हम बहुत शुद्ध मानते हैं, तो बरसात का टाइम होता है या इधर उधर के सारे नाले नदियां सब जाके उसी में मिलते हैं, तो कभी कभी आपको गंगा के किनारे कीचड़ भी दिख सकता है, बुदबुदे से फेन सा कीचड़ सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गंगा पवित्र हो गई है। गंगा को पवित्र ही माना जाता है, चाहे जिस भी स्थिति में हो। लोग गंगा में नहाते हैं। अभी जब ये लगा था कुंभ, कुंभ में देखिए हजारों सैकड़ों लोग वहां नहाने आए, सब तरह के लोग नहाए, लेकिन क्या वहां के पानी को गंदा कहा गया? नहीं। वो उसमें एक डुबकी भी लगा लेना लोगों को लगता था कि हाँ, हमने अपना जीवन स्वागत कर लिया, हम शुद्ध हो गए। वहां के जो लोग नहीं जा पाए, वहां का जल मंगवाया, उससे नहाए। तो गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसी तरह से बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि अगर कोई शुद्ध भक्ति है, उन्नत है भक्ति में, कृष्ण भावना भावित है, तो उसके हमें शरीर के दोषों को, शारीरिक दोषों को, यानी कि भौतिक दोषों को नहीं देखना चाहिए। चाहे वो किसी तरह से भी विकृत हो या निम्न कुल में जन्मा हो, कैसा भी हो, देखने में कैसा भी हो, निम्न कुल में जन्मा हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें उसके भौतिक रूप पे, भौतिक शरीर पे नहीं जाना चाहिए। हमें उसकी भक्ति देखनी चाहिए और हमें उसको उसी हिसाब से सम्मान देना चाहिए। तो कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, अब हम सब कहेंगे, अपनी पहचान अपने शरीर से बनाते हैं। कहेंगे, आप पूछेंगे आप क्या करते हो, आप कौन हो? हम फला स्कूल में टीचर हैं, हम एक औरत है, हम हाउस वाइफ है, हम क्या है, हम इंजीनियर है, हम क्या है, हम डॉक्टर है। तो क्या डॉक्टर शरीर है या आत्मा है? इंजीनियर शरीर है या आत्मा? ये शरीर से पहचान है कि या हमारा क्या नाम है? हमारा नाम राधा रति है, तो हम अपनी पहचान शरीर से बता रहे हैं। तो ये शरीर से पहचान अज्ञानी है, हम जैसे बद्ध जीव लोग बताते हैं। लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, वो अपनी पहचान शरीर से नहीं रखते हैं। उन्हें शरीर के में अपने शरीर की परवाह ही नहीं होती है, वो तो भगवान से जुड़े होते हैं। तो इसलिए उनके भौतिक रूप पे नहीं जाना चाहिए। ये श्लोक का निष्कर्ष ही यही, और यही हमें पूरे श्लोक में पढ़ना है। हरे कृष्णा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थित में स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करता है। हमने जैसे बताया कि जो कोई शुद्ध भक्ति में आता है, तो भक्त को कृष्ण भावना भावित होता है, वो भगवान से अपने संबंध को जानता है, तो अपने को अपने शरीर से अपनी पहचान नहीं बनाता है, तो अपनी आत्मा का संबंध भगवान से बनाता है। तो इसलिए उसका उससे शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में किसी को एक भक्त के निम्न परिवार में जन्म लेने वाले शरीर, खराब रंग वाले शरीर, विकृत शरीर या रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर को देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि कोई भक्त है तो देखने में दुबला पतला है, उसका शरीर ऐसा विकृत सा है, कमजोर है या रोगग्रस्त है, तो हम उसकी तरफ ना देखे। कोई अगर हमें भक्त दिख रहा है कि हाँ देखने में हष्ट है, देखने में उसके माथे पे तेज है, दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे, ये गलत बात है। कहते हैं कि भौतिक
भौतिक शरीर पे उसके नहीं जाना चाहिए। सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं होता है। तो दूषित कैसे नहीं होता है? जैसे अभी हमने बताया कि गंगा में भले ही कीचड़ आ जाए, कहीं से बुदबुद फेन से दिखने लगे, लेकिन गंगा जल कभी दूषित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जाना है। ये निर्देश इस बारे में बात करता है कि शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे भगवान के भक्तों को नहीं देखना चाहिए, वैष्णव अपराध, परिणाम, अपराध क्या होता है, अपराध से बचना और परिणामों पे काबू पाना। ये अभी इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये पॉइंट दिए हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति, ये श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अन्याभिलाषिता शोनम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमम। ये हमारे भक्ति रसामृत सिंधु का 1.1.11 नंबर का श्लोक है। इसको हम बार बार पढ़ते हैं। क्या है कि भौतिक शरणागत व्यक्ति कभी भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। जो भगवान की सेवा करने वाला है तो वो किसी चीज का विचार नहीं करता, भौतिक चीजों को नहीं देखता, वो भगवान की सेवा करता है। तो इसमें यही बताया कि शुद्ध भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति, जब जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा के अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही गुण है कि अगर शुद्ध भक्ति जिसमें आ जाती है तो भौतिक इच्छाएं उसकी नहीं होती हैं, और ना ही अपने किसी फल की इच्छा से कोई कार्य करता है। भक्त हमेशा भगवान को तुष्ट करने के लिए उनके भाव से कार्य करता है, ना कि अपने भाव से। तो शुद्ध भक्ति का क्या है कि अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से जैसे ज्ञान एवं कर्म से बिल्कुल परे है, वो शुद्ध भक्ति है। कि अपने मन के भाव क्या है, माय शरीर के भाव क्या है, इनसे बिल्कुल परे होती है। भक्ति योग आत्मा को की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो पहले से ही मुक्त होता है। मुक्त किससे? भौतिक चीजों के प्रति वो मुक्त हो जाता है। भौतिक चीजों के प्रति उसके कोई भी वो नहीं होता। सम गुणान समतीतेत्यान हम लोग पढ़ते हैं। तो सम गुणान समतीतेत्यान मतलब कि हर वो तीनों गुणों से परे, हर चीज उसको एक जैसी, उसके लिए लोहा सोना मिट्टी का ढेला वो सब एक बराबर होता है, जो शुद्ध भक्ति में आ जाता है। भगवान कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में बंधता नहीं, बल्कि वो शरीर के इस भौतिक रूप से बद्ध होता है। जो भौतिक शरीर से जुड़ा है वो बद्ध होता है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान नहीं बताता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई भक्त वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक एक दूसरे को ठीक से पहचान भी नहीं पाता। जो भक्त होता है वही भक्त को पहचान पाता है। जब तक भक्ति नहीं है तब तक वो किसी को नहीं पहचान सकता। वो देखेगा ये देखने में अच्छा नहीं है तो उसकी तरफ से मुंह घुमा लेगा। कोई बहुत अच्छा है, हाँ ये इससे हम बात करेंगे। तो ये हमने पिछले श्लोक में यही चीजें पढ़ी है कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, यही चीजें उसमें है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है मतलब नव दीक्षित होता है, वो भक्त और अभक्त का अंतर नहीं पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भक्ति आई ही नहीं है, तो वो भक्त और भक्त का अंतर नहीं जानता है। उसे तो केवल मंदिर में अर्च विग्रह के आगे वो पूजन के प्रयोजन से वही जानता है कि मंदिर में भगवान है, बस वहां जाके माथा टेक लेना है और वही भगवान है। बाकी उसे भक्तों से मतलब नहीं, कौन उच्च भक्त है और कौन अभक्त है। किंतु मध्यम अधिकारी जो होता है, मध्यम अधिकारी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो भक्त और अभक्त के अंतर को बहुत अच्छे से समझता है।
और जो उच्च अधिकारी है उसका तो फिर कहना ही क्या, वो तो फिर भौतिक चीजों से बिल्कुल मुक्त होता है और उसका आचरण बिल्कुल परम पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य होता है कि वो किसी से भी न घृणा करता है ना ईर्ष्या करता है, उसे भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए, भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए, जैसे दिखाया है कि देखिए एक भक्त है लेकिन कुबड़े से है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन नहीं भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं। शुद्ध भक्ति के शारीरिक दोषों को किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसी कोई खामियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु का मुख्य व्यवसाय है जो भक्ति सेवा, सर्वोच्च भगवान की शुद्ध सेवा है, कि उसे अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है। वो अपने शरीर के कष्टों को भी नहीं देखता है, जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने शरीर के कष्टों को भी नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसका मन तो खाली किसमें लगा रहता है, भगवान को किस तरह तुष्ट करे, भगवान की सेवा में लगा रहता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो क्या है, वो भगवान के शुद्ध भक्ति और भगवान के प्रति उसकी क्या सेवा है, शुद्ध सेवा, यही उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि भगवान का भक्त का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। और ये गुरु का मुख्य कार्य है, ये गुरु बताता है कि किसी भक्त को कैसे देखना है। ऐसे ये हमने आगे भगवत गीता 9.30 में पढ़ा था। अपि चेतु दुराचारो भजते मामन नन्यभा साधुरेव न मंतव्य सम्यग प्रदस्तु देसा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या हुआ, अपि भी चेत दुराचारो, चेत चेत दुराचारो मतलब कि यदि वो अगर वो कोई गर्हित से गरित दुराचार करने वाला है, कोई अत्यंत गलत काम उसने कर दिया, दुराचार किया है, गर्हित कार्य कर दिया। भजते माम्य पाम नन्य भाव, वो सेवा करता है अपनी भगवान की बिना किसी विचलित हुए, किसी तरह से विचलित हुए बिना वो भगवान की सेवा करता है। साधुरेव च मनवंत्य, तो साधु पुरुष, ऐसे पुरुष को हमेशा साधु पुरुष के रूप में माना जाना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो हि सम, यानी कि उसका पूर्णतया उसका संकल्प क्या है, भगवान की भक्ति करना, वो निश्चय रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कुल मिला के, कि अगर कोई अनन्य भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, तो कभी उससे कोई दुराचार हो जाता है, कोई बड़े से बड़ा गर्हित कार्य भी हो जाता है, तो भी हमें उसके गर्हित कार्यों का विचार नहीं करना चाहिए। हमें उसकी भक्ति भी जानना चाहिए कि वो भगवान का अनन्य भक्त है। कभी उसने कुछ दुराचार कर दिया है तो उस पे नहीं, भगवान कभी ऐसे भगवान ये स्वयं कहते हैं कि ऐसे दुराचार को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जो हमारी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है उसके दुराचारों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि का क्या मतलब है कि कैसे परिवार से है। तो भले ही एक शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा न हो, अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में भौतिक विचारों, जाति या आनुवंशिकता के आधार पर गोस्वामी का परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि वास्तव में शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। गोस्वामी की उपाधि वंशानुगत नहीं होती है। यहाँ पे बताया क्या कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है या गोस्वामी परिवार में पैदा हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो गोस्वामी है, उसको ब्राह्मण और गोस्वामी नहीं माना जा सकता है। गोस्वामी का अर्थ क्या है, गो का मतलब है इंद्रियां, स्वामी का मतलब है स्वामी।
तो जो इंद्रियों का स्वामी है वो गोस्वामी होता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान ब्राह्मण परिवार या गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है तो वह भगवान का भक्त है। अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है तो उसको गोस्वामी या ब्राह्मण नहीं गिना जाता है। कहते शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा हो तो उसकी उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पे आधारित गोस्वामी परिवार कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। गोस्वामी परिवार, गोस्वामी तो उसी को कहा जाएगा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। इस प्रकार जैसे हमने पहले जाना था कि हमने षट गोस्वामियों के बारे में बताया था जो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों में से गिने जाते थे। उनमें भी हमने मुख्य कौन बताए थे? कोई बता सकता है? 6 गोस्वामी बताए थे, उसमें हमने मुख्य कौन बताए थे? सब में प्रधान कौन था? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। षड गोस्वामी माता जी, षड नहीं, गोस्वामी। षट गोस्वामी बताए थे। षट गोस्वामी में तो 6 गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी के मैंने नाम बताए थे। उसमें भी हमने 2 मुख्य बताए थे, जिसमें एक प्रमुख है जिन्होंने आपकी किताब लिखी है, जिन्होंने हमें ये उपदेश दिए हैं। रूप माता जी, रूप गोस्वामी थे एक तो, हाँ, और गोस्वामी दूसरे माता उनके जी। बड़े भाई सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी, सनातन तो गोस्वामी। ये 2 जो है मुख्य, मतलब षट गोस्वामी 6 गोस्वामी तो थे ही भगवान के भक्तों में, लेकिन ये 2 जो है वो मुख्य थे। और वे क्या थे? उनको, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। तो नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, उस समय का समय ऐसा था कि जो मुसलमान के यहाँ कार्य करेगा तो फिर वो मुसलमान गिना जाएगा, उसको लोग अपने परिवार से बेदखल कर देते थे, जबकि वो अच्छे कुल से ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान के की सेवा में थे, इसलिए वो मुसलमान माने जाते थे और उनका नाम भी बदल दिया गया था। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम बदल के क्या कर दिया था? दाबिर खास और शाकिर मलिक। आप नोट कर लीजिए, रूप गोस्वामी का नाम था दाबिर खास और सनातन गोस्वामी का नाम था शाकिर मलिक। तो इन दोनों के नाम भी बदल दिए गए थे, पूर्णतया मुस्लिम हो गए थे और इनको ब्राह्मण परिवार कोई भी अपनाता नहीं था। लेकिन जब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को के बारे में सुना, चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, नौकरी त्याग करके भगवान की भक्ति में आ गए। तो भगवान की भक्ति में आ गए, लेकिन ये तो एक तरह से मुसलमान थे, लेकिन नहीं, फिर भी क्योंकि ये भगवान की शुद्ध भक्ति में थे तो चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें गोस्वामी का दर्जा दिया और इनको का नाम बदल के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये किसने? चैतन्य महाप्रभु ने इनको नाम दिया था। इनका नाम शुरू में कुछ और था, लेकिन जब नवाब क्या नौकरी की तो इनका नाम हो गया दाबिर खास और शाकिर मलिक। आप नोट करिएगा, हम पूछेंगे फिर इसे, ठीक है? फिर क्योंकि ये भगवान की भक्ति में आ गए तो चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें गोस्वामी का दर्जा दिया और फिर ये इतनी उच्च कोटि के भक्त थे कि इन्होंने, देखिए, रूप गोस्वामी ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये 11 श्लोक हमें दिए हैं कि जिससे कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह से कोई भी वंशानुगत जो है गोस्वामी या ब्राह्मण बनने का अधिकारी नहीं होता है। और तो ये हमने जाना, और चाहे वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु जो इनके वंशज हैं, शुरू में इन लोगों ने कहा नहीं, गोस्वामी हर कोई नहीं लिख सकता है। जो हमारे वंशज हैं, जो नित्यानंद प्रभु के और अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वही भक्त गिने जाएंगे, वही गोस्वामी गिने जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसका पूर्णतया खंडन किया, नहीं, ये चीज गलत है। जीव गोस्वामी ने इसका बिल्कुल खंडन किया कि नहीं, ये चीज गलत है। जो भगवान की भक्ति में है वही गोस्वामी है। तो पहले बहुत इसके लिए
कहा सुनी हुई, लेकिन बाद में इस चीज को मान्यता दी गई कि हाँ, जन्म से कोई गोस्वामी नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, किसी भी परिवार में जन्मा हो, भले ही वो चांडाल परिवार सबसे निम्न कुल का गिना जाता है, उसमें भी अगर कोई जन्मा है तो और भगवान की भक्ति में है तो वो गोस्वामी का दर्जा पा सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे मनुष्य से बढ़ के वो है चांडाल परिवार का मनुष्य जिसने भगवान की भक्ति की है। ठीक है, तो कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से किसी को नहीं माना जा सकता है कि वो ब्राह्मण है या गोस्वामी है। वास्तव में विचारों, भौतिक विचारों, जाति या आनुवंशिकता के आधार पर गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध क्या है? तो अभी तो हमने यही जाना कि कोई भी गोस्वामी इस तरह से नहीं होता कि, और जैसे कोई, अब इसके बारे में तो खैर बता ही दिया है, आगे पढ़ते हैं। वैष्णव अपराध, भगवान के पवित्र नाम के प्रचार करने के लिए जो जीवन समर्पित करता है उन भक्तों की निंदा करना एक बड़ा अपराध है। जो हम जब सवेरे मंगल आरती के बाद हम 10 अपराध पढ़ते हैं, उसमें ये पहला अपराध लिखा है कि भगवान के जो पवित्र नाम का प्रचार करता है, उसमें अपना जीवन समर्पित करता है, उन भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध को एक हाथी माथा या पागल हाथी के अपराध के बारे में के बराबर बताया गया। पागल हाथी क्या करता है कि वो उन्मत्त है, अब कहीं गया, बहुत अच्छा सुंदर सा उपवन है जो बाकायदा कटा छटा है, कहाँ क्या हर तरह से फूलों से, सुगंधित फूलों से भरा हुआ है, इतना सुंदर बाग बगीचा है, लेकिन अगर पागल हाथी वहां मस्त हाथी वहां पहुंच जाता है तो सारे बगीचे को तहस नहस कर देता है। तो बस ऐसे ही शुद्ध भक्तों की निंदा करने का अपराध है कि वो फिर अपराध जो है वो कभी क्षमा करने योग्य नहीं होता है। जो शुद्ध भक्तों की निंदा करता है तो वो कभी क्षमा योग्य नहीं होता है। वैष्णव को अपमानित करने का परिणाम बहुत गंभीर, बहुत अवरोधक और खतरनाक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माथा या पागल हाथी अपराध के रूप में वर्णित किया है। बहुत अवरोधक और खतरनाक। वैष्णव के चरण कमलों को ठेस पहुंचाने पर व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि जो भगवान वैष्णव के प्रति अपराध करता है वो हाथी माता है, यानी कि एक पागल हाथी के द्वारा किए गए अपराध के बारे में के बराबर माना जाता है कि अगर वो पागल हाथी किसी अच्छे उपवन में चला गया, उसने पूरे उपवन को तहस नहस कर दिया, तो वो उसको ठीक करना फिर असंभव होता है। तो ऐसी अगर कोई भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है, वैष्णव का अपमान करता है, तो वो जो है कभी क्षमा योग्य नहीं होता है। भगवान कहते कि भगवान के प्रति आपकी पूजा पाठ में अपराध हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध कर देता है तो वो क्षमा योग्य नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, कौन थे राजा, हरे कृष्णा, तुम्हें नाम याद आ रहा है? कल हमने किसका नाम पढ़ा था जो 9 चरण को मानते थे? हरे कृष्णा पूनम माता जी, कौन थे? अरे दुर्वासा ऋषि थे। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप देने की कोशिश की थी। माता जी अक्रूर जी, माता जी अक्रूर जी, अक्रूर नहीं, अक्रूर जी नहीं, जो एकादशी का व्रत का पालन करते थे। नाम याद नहीं आ रहा माता जी। अरे मेरे को माता जी अमरीश ऋषि, हाँ, अमरीश अमरीश महाराज। वो देखिए इतने बड़े अनन्य भक्त थे, और उनको दुर्वासा मुनि ने जब उनके ऊपर क्रोध किया तो भगवान ने भी फिर साथ नहीं दिया उनका। भगवान ने चक्र सुदर्शन को पीछे लगा दिया और वो इतना परेशान हो गए कि वो सबके पीछे घूमते रहे। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, अंत में
भगवान के पास गए कि हमें बचा लीजिए इनसे, भगवान ने भी साफ मना कर दिया कि नहीं, तो आपने हमारे प्रति अपराध नहीं किया, आपने अपराध जिसके प्रति किया भक्तों के प्रति, आप उनसे क्षमा याचना करिए। तो भगवान अपने किए हुए, अपने लिए किए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए जो अपराध करता है उसको वो क्षमा नहीं करते हैं। तो ये अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध किया गया। उसकी कोई भी वो नहीं है, कहीं भी कोई क्या कहें, कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा याचना नहीं है कि अगर कोई भक्त के प्रति अपराध कर देता है। और इवन आपको बताएं, चैतन्य महाप्रभु की अपनी शची माता थी, उन्होंने तक उन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता तक को वैष्णव अपराध के लिए दंडित किया था। एक बार अद्वैत महाराज के अद्वैत महाराज के यहाँ आंगन में सभा चल रही थी, और ये सभा चल रही थी मतलब जो भक्तों का होता है वही भक्तों का की चर्चा चल रही थी। और उसमें चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान की चर्चा होती तो चैतन्य महाप्रभु भाव में आ जाते थे, तो वो सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सबको भक्ति प्रदान कर रहे थे। तो उन्होंने बारी बारी से सबको भक्ति प्रदान की, लेकिन अपनी शची माता को भक्ति प्रदान नहीं की। तो सबने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया कि सबको भक्ति प्रदान की लेकिन अपनी माता को नहीं भक्ति प्रदान की? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने वैष्णव अपराध किया है, और जो वैष्णव अपराध जिसने किया है तो उसको भक्ति नहीं मिल सकती है। तो अब माता बहुत परेशान हो गई कि माता मन में सोचने लगी हमने क्या अपराध ऐसा किया। और अपराध उनका क्या था कि उन्होंने कभी किसी के आगे कुछ बोला ही नहीं था, कुछ गलत किया ही नहीं था, लेकिन उनके मन में भाव आया था। अद्वैत महाराज जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे, और उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि आप यहाँ अवतार लेके आइए ताकि पतितों का उद्धार हो। पतितों के उद्धार के लिए अद्वैत गोसाई जो थे उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना पे चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था, वो आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु से वो बहुत बड़े थे, वो उम्र में चाचा जैसे थे, चाचा के बराबर में मानते थे अपने। तो अद्वैत गोसाई के आंगन में चल रहा था ऐसे कीर्तन, और वो दे रहे थे सबको। अब पूछा गया क्या अपराध किया, तो जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने संन्यास बहुत कम उम्र में ले लिया था, तो वो अब क्योंकि वो अद्वैत गोसाई के ही घर पे जाया आया करते थे, उन्हीं से उपदेश ग्रहण करते थे, तो शची माता के मन में ये पाप आया कि हम बेकार भेजते हैं इनके घर, देखो इनकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चों ने संन्यास ले लिया। ये उनके मन में भाव आया था, उन्होंने किसी से कहा भी नहीं था, लेकिन वो तो भगवान थे, तो भगवान मन की बात को जानते थे। तो उन्होंने तुरंत बताया कि उन्होंने क्या अपराध किया। उन्होंने ऐसा अपराध किया है कि अद्वैत गोसाई के प्रति, इन्होंने, वो भगवान के भक्त थे, उनके प्रति इनके मन में ऐसी बात है, ये अपराध किया, तो इसलिए ये भक्ति के योग्य नहीं है। तो अब तब उनकी माता सोचने लगे अपराध का कैसे निवारण किया जाए। तो कहते हैं कि अगर आपसे कभी किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है, आपने किसी भक्त के बारे में गलत सोचा या गलत कहा, तो आप उसी से क्षमा याचना कीजिए। जैसे कि दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज से जाके क्षमा याचना की, तभी उनका दोष मिटा। तो ऐसे फिर शची माता भी परेशान होने लगी, क्या करें। तो जब ये कीर्तन चल रहा था, कीर्तन चलते चलते अद्वैत गोसाई को भाव आया, और भाव में वो बेहोश हो गए। कभी कभी होता है ना कि ये भाव जब भगवान की भक्ति के आते हैं तो कभी बहुत पसीना छूटता है, कभी कोई गिर जाता है, कभी उसे बेहोशी आ जाती है। तो अद्वैत गोसाई जो है वो बेहोशी हालत में आ गए। जब बेहोशी हालत में आ गए तब शची माता ने उनके पैर पकड़े और उनकी चरण रजा लेके अपने माथे पर लगाई, क्योंकि अगर वो सही स्थिति में होते तो अद्वैत गोसाई कभी भी शची माता को अपने पैरों का स्पर्श नहीं करने देते। तो जब वो बेहोशी हालत में थे
तब उन्होंने उनके चरणों की रज लेके अपने माथे पे लगाई, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ किया। तो कहने का मतलब ये है कि वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है कि भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो वैष्णव के प्रति अपराध किया जाता है वो क्षमा योग्य नहीं होता है। इसलिए इनसे बहुत बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से बहुत। कभी भी मन में, कभी भी किसी भक्त के प्रति अपने मन में गलत विचार नहीं लाइएगा। किस तरह से अपराध हो सकता है? दुर्भाग्य से जब हम नव पाषाण भाइयों से घिरे हुए हैं तो कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैलाने की असाधारण गतिविधियों की सराहना नहीं करते। वे बस हमें अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और वे हर तरह से हमारी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी भोली भाली गतिविधियों और ज्ञान की खराब कोश पर बहुत पछतावा होता है। होता क्या है कि जैसे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो भगवान के प्रचार के लिए निकलते हैं और कोई बात कहते हैं, तो कभी जो नव दीक्षित होते हैं उनको कभी कोई बात बुरी लग जाती है। उन्हें तो इतना ज्ञान नहीं होता भक्त का भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कोई बात बुरी लग जाती है तो उसका गलत वो पता चला, जोर से बोल दिया, गलत बोल दिए। जो शुद्ध भक्त है उनको गलत ढंग से बोल दिए। देखिए दिख रहा है ना कि एक भक्त है वो शांत है और दूसरा भक्त है वो नव दीक्षित है, इसलिए वो उनके ऊपर चिल्ला रहा है। तो चिल्ला रहा है तो ऐसे लोगों पे भगवान कहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त कहते हैं कि उनके ज्ञान के खराब कोश पे बहुत पछतावा होता है कि मतलब उनको इतनी कम बुद्धि है, अल्प ज्ञान है कि वो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि एक भक्त के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो ये अपराध है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। वो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रचार के लिए निकलता है तो बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों का ध्यान ना देकर फिर भी वो भगवान का प्रचार करता है और सबको भगवान की भक्ति मिलाने की कोशिश करता है। तो ये एक होता है कि जो नव दीक्षित होता है उसे ज्ञान नहीं होता है तो वो गलत अपराध कर बैठता है। तो गलत अपराध से बचना चाहिए। भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव की गतिविधियों का निरीक्षण करना मना है। भौतिक दृष्टि जैसे दिखा रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त है, उन दो शुद्ध भक्त हैं, एक इतने सुंदर चेहरे वाले हैं और एक बिल्कुल काले हैं। तो आप सोचें कि हम इनकी तरफ आकर्षित हो कि नहीं, इन पे कितना तेज है भगवान की भक्ति का, और ये तो एकदम काले दिख रहे हैं तो इनसे हम दूर हटे नहीं। जो भक्ति में है तो भक्ति भक्ति है, भक्त भक्त होता है, उनकी शारीरिक चीजों पे हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। नव जागरण के लिए विशेष रूप से एक शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखना बहुत हानिकारक है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये चीज हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी। इसलिए एक शुद्ध भक्त को बाहरी रूप से देखने से बचना चाहिए, लेकिन आंतरिक विशेषताओं को देखने का प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में कैसे लगा हुआ है। भले ही वो देखने में कैसा भी है, लेकिन उसकी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से भगवान की सेवा करता है, किस तरह से भगवान की भक्ति में इतना आगे बढ़ा है, तो उस चीज का ध्यान देना चाहिए। इस तरह कोई शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बच सकता है और इस प्रकार वो धीरे धीरे स्वयं एक शुद्ध भक्त बन सकता है। जो भक्त की वो भौतिक दृष्टि से ना देख के उसकी आंतरिक चीजों को आंतरिक दृष्टि से देखता है, आंतरिक विशेषताएं क्या है, आंतरिक गुण क्या है, कि उसने कैसे भक्तों की सेवा की है, कैसे भगवान की सेवा की है और कैसे किस तरह से वो इस स्थिति तक पहुंचा है, इतनी उच्च स्थिति तक कैसे पहुंचा है। इन चीजों को देखने वाला वो कभी शुद्ध भक्त स्वयं भी बन सकता है, क्योंकि वो भक्तों का साथ करता है। अब यहाँ पे देखिए यही दिखाया है कि पहले चित्र में दिखाया है कि अम्बरीश मुनि जो है वो महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि इन पे कितना क्रोध आग बबूला हो रहे हैं, बिल्कुल आग की तरह फेंक रहे हैं अपना क्रोध को। और उसका फल क्या हुआ
कि भगवान ने उनके पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब जब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो वो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबने मना कर दिया कि नहीं, सुदर्शन चक्र से तो भगवान ही बचा सकते हैं। फिर भगवान के पास गए तो भगवान ने भी कहा ना, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपने शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया, आप उन्हीं से माफी मांगिए। तो देखिए वो जो है दंडवत होके महाराज के यहाँ आगे दुर्वासा मुनि उनके पैरों पे पड़ गए। और राजा जो है, राजा सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमारे हमारे ने कोई भी भक्ति अभी तक की हो तो हमारी भक्ति का फल इनको दे और इनको क्षमा करे। क्योंकि शुद्ध भक्त दया वाला होता है, उसे कभी किसी के प्रति ईर्ष्या क्रोध द्वेष नहीं होता है, तो वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। तो इसलिए वो सुदर्शन चक्र से मुनि के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का दिव्य विज्ञान है, इसमें ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त हैं। मतलब भक्ति वही कर सकता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता कि अरे वो तो देखो वो ऐसे हैं और गुरुजी उनको को तो इतना ज्यादा मानते हैं और हमको तो हमारे ऊपर तो गुस्सा कर देते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर कोई आपका गुरु रूप में है या जिसको भी आप मानते हैं उच्च कोटि का भक्त, वो अगर आपके ऊपर क्रोध करता है तो समझिए वो आप उनका क्रोध आपके लिए आशीर्वाद है, वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आप पे क्रोध कर रहे हैं। कभी भी आचार्यों के क्रोध से भयभीत नहीं होना चाहिए और उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई आपसे मीठा बोलता है इसका मतलब वो आपके लिए कोई खास नहीं वो सोच रहा है। अगर कोई भक्त आपके से क्रोध से बोलता है तो कभी उसका बुरा मत मानिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए प्रेम है, आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी किसी भक्त से या किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसके पास ये मेरे पास ये नहीं है, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो देखो प्रभु जी के पैर छू रहा है, प्रभु जी कितने अच्छे से बात कर रहे हैं और हम तो प्रभु जी तक पहुंच भी नहीं पाते, हम तो उनसे बात भी नहीं कर पाते। ईर्ष्या होने लगी। नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, चाहे वो गोस्वामी परिवार का में पैदा हो या गोस्वामी की उपाधि से सम्मानित किया गया हो। गोस्वामी परिवार का हो उससे भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, और जो किसी भी परिवार का है लेकिन उपाधि उसने गोस्वामी की प्राप्त किया है, मतलब उसमें इतनी अनन्य भक्ति आई है तभी उसे गोस्वामी की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो कभी उससे भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी को ईर्ष्या होती है वो परमहंस के मन से नीचे गिर जाता है। कहते हैं कि कोई कितनी भी भक्ति करे लेकिन अगर किसी के प्रति उसमें ईर्ष्या भाव आ गए तो उसकी भक्ति वहीं गिर जाती है। तो कभी किसी से ईर्ष्या मत करें। एक सशक्त व्यक्ति जो वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है उसे एक सामान्य इंसान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा सशक्त नहीं किया जाता तब तक कोई भी दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन नहीं फैला सकता। ये भगवान की जिसपे भगवान की का आशीर्वाद नहीं है, भगवान की जिसपे कृपा नहीं है, तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ये समझ लीजिए उस पे भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि वो इतना आगे बढ़ रहा है और हम क्यों नहीं बढ़ रहे। आपको भी भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और भगवान का आशीर्वाद आपको भगवान के भक्तों की सेवा से ही मिलेगा। इसलिए हमेशा भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा से ज्यादा बढ़ के भक्तों की सेवा है। भक्तों को आप देखिए, उनके आगे नतमस्तक होइए, उनकी सेवा करिए, उनको देख के प्रसन्न होइए। कभी भगवान के आगे झुके न झुके, लेकिन भगवान के भक्तों की जरूर सेवा करिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक गुरु को सलाह देना ये सुधारना आपत्तिजनक है। जो आध्यात्मिक गुरु है वो तो खुद ही इतना आगे बढ़ा हुआ,
उसको अगर सलाह दे रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये तो भाई गुरु जी बहुत ही गलत बात करते हैं, प्रभु जी ने देखो उसके साथ ऐसा कर दिया, प्रभु जी ने ये काम तो बहुत गलत किया, ये चीज बहुत गलत है। वो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो तो पहले से ही इतने ऊंचे उठे हुए हैं, उनकी कमियां हम क्या निकालेंगे, वो हमें सुधारेंगे, हम क्या उन्हें सुधारेंगे। तो अगर उनके प्रति हमारे मन में कोई भावना आई, हम आपको बताएं एक माता जी हैं, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत वार्तालाप होती थी, लेकिन उन्होंने हमको ऐसी सलाह दी कि नाम नशे प्रभु जी के लिए कि वो कितना गलत करते हैं, वो जिसको पाते हैं उसको दीक्षा दिलवा देते हैं, इतने इतने लोगों को दीक्षा दिलवा देते हैं, और दीक्षा के काबिल लोग हो ना हो। तो हमने कहा हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दीक्षा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसमें एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। बोले नहीं आपको नहीं मालूम, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने ऐसे दीक्षा दिलवाई है कि उनको नकल करके उनको पेपर लीक कर दिया गया, और वो इंटरव्यू में कुछ नहीं बता पाए, फिर भी उनको दीक्षा दी गई। हमने कहा भाई दी गई होगी, हमें नहीं मालूम और हम नहीं। बोले नहीं आप उनके बहुत करीब हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपको उनसे कहना चाहिए, और जब अपने लोग नहीं समझाएंगे तो कोई दूसरा कौन समझाएगा। हमने कहा अपने लोग चाहे कोई भी हो, हम उनके आगे बिल्कुल एक चींटी के बराबर हैं, एक दिन के बराबर है, हम उन्हें क्या सलाह देंगे। जो वो कर रहे हैं, और हमारी निगाह में तो वो कहीं किसी तरह से हमें गलत नहीं देखते भी नहीं है, हमने कभी उनमें कोई कमी देखी ही नहीं है, हम क्या उन्हें सुधारेंगे, वो हमें सुधारें। तो तब से उन्होंने हमें फोन करना, हमसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन हम नहीं कह सकते कभी भी किसी आध्यात्मिक गुरु को सलाह देना, सुधारना बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। वो खुद वो इतनी ऊंची पदवी पे पहुंच गए हैं, इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको हम कौन होते हैं, हम तो बिल्कुल बद्धजीव हैं, हम तो बिल्कुल अभी नव दीक्षित में हैं। तो इसलिए इन चीजों से हमेशा, कभी आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आए तो इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी के बहकावे में आके कभी भी अपने से बड़े आचार्य के बारे में खाली ये हम नामनेश प्रभु के लिए नहीं कह रहे, किसी भी आचार्य के प्रति ऐसी भावना अपने मन में मत लाइएगा। उन्नत वैष्णव हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थित होते हैं, और नवजात को हमेशा उनका शिष्य माना जाता है। तो आध्यात्मिक गुरु को न शिष्य की सलाह के अधीन होना चाहिए, और ना ही आध्यात्मिक गुरु को उन लोगों से निर्देश लेने के लिए बाध्य होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु जो है वो जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे होना चाहिए, ना किसी शिष्य को उन्हें सलाह देनी चाहिए, और ना आध्यात्मिक गुरु को किसी शिष्य के निर्देश का पालन करना चाहिए कि अरे शिष्य ने ये बताया तो शायद ये सही है। नहीं, वो गुरु गुरु है, उसे अपनी इच्छा से ही कार्य करना चाहिए। तो ये आज यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हुआ। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त